प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा छठी का गणित है, अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, और उसकी प्रश्नावली 3.4 है जिसके हम सवाल कर रहे हैं। और इस समय आप वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। पहला सवाल है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है 20 और 28, तो दूसरा है 15 और 25, तीसरा है 35 और 50, और चौथा है 56 और 120। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकालो और उनमें जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उनका आपस में गुणा कर दो तो वो सार्वगुणनखंड, या उनको अलग अलग निकाल लो तो वो सार्वगुणनखंड। तो देखो 20 के गुणनखंड क्या हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब ये कैसे निकाले? क्रमशः संख्याओं को देखना पड़ता है कि 20 में किस किस का भाग चले जाएगा। तो देखो 20 में 1 का भी भाग जाएगा, 20 का भी भाग जाएगा। अब 1 के बाद देखना है 2 का भाग जाता है क्या? 2 धाम 20 चले जाता है, तो 2 गुणनखंड हो गया। इसके बाद 3 आता है, 3 का भाग जाता है क्या? तो ये क्या, 3 सतह 21 और 3 छंग 18 नहीं भाग जाता है, तो 3 गुणनखंड नहीं हुआ। 4, 4 पंजा 20 भाग चले जाता है। 4 के बाद आया 5, 5 चौक 20 भाग चले जाता है, 5 गुणनखंड हो गया। 6 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 6 तिरे 18 आएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 के बाद में 7 का मिल जाएगा, 8 का मिल जाएगा, 9 का मिल जाएगा। 10 का जाएगा, 10 दूनी 20, और 10 से लेके 19 तक, 11 से लेके 19 तक किसी का नहीं जाएगा, फिर 20 का जाएगा। तो ये 20 के गुणनखंड हुए। इसी प्रकार हमने 28 के गुणनखंड निकाले, 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब इसमें 20 और 28 के सार्वगुणनखंड निकालना है। तो सार्वगुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जो दोनों में हो। तो देखो दोनों में 1 है तो 1 आ गया, दोनों में 2 है तो 2 आ गया, दोनों में 4 है तो 4 आ गया। अब उसके बाद में इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 20 और 28 के सार्वगुणनखंड क्या हो गए? 1, 2 और 4। इसी प्रकार बी का देखें हम, 15 और 25 में 15 के गुणनखंड हैं 1, 3, 5, 15। 25 के हैं 1, 5, 25, तो दोनों के सार्वगुणनखंड क्या हो गए? दोनों में 1 है और दोनों में 5 है तो 5 आ गया। 35 और 20 के, 35 और 50 के, 35 के गुणनखंड हैं 1, 5, 7, 35। 50 के हैं 1, 2, 5, 10, 25, 50, और इनके सार्वगुणनखंड क्या है? दोनों में 1 है और दोनों में क्या है? ये 5 है। ये सार्वगुणनखंड हो गया 1 और 5। चौथा है 56 और 120। तो देखो यहाँ आप 56 और 120 को, 56 और 120, 56 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। और 120 के गुणनखंड कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120। और इन दोनों के गुणनखंड 26 और 120 के सार्वगुणनखंड जो दोनों में हो, तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 ये दोनों में है, और उसके बाद में 8 दोनों में है। इसके बाद में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनके सार्वगुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 4 और 8। दूसरा सवाल, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 संख्या दी है, 4, 8 और 12। तो देखो 4 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12। और इनके सार्वगुणनखंड निकालना है तो 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, और 4 इन दोनों में है, और ये तीसरे में भी है। तो 1, 2, 4 सार्वगुणनखंड हो गए। 5, 15 और 25, 5 के गुणनखंड है 1 और 5। 15 के गुणनखंड है 1, 3, 5, 15। 25 के गुणनखंड हैं 1, 5 और 25। तीनों के सार्वगुणनखंड क्या हो गए? तीनों में 1 है तो 1, 1, 2, 3, तीनों में 5 है तो 5। ये सार्वगुणनखंड हो गए। तीसरा है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। सार्वगुणज ज्ञात करना है। तो देखो 6 और 8 के पहले गुणज देख लेते हैं। 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 6 का फाड़ा पूरा लिखना है। कब तक लिखना है? वो दोनों को साथ में चलने देना। 8 के गुणज लिखना है, 8 के फाड़े लिखना है। अपनों क्या करना है? प्रथम 3 सार्वगुणज जहाँ मिल जाए वहाँ पे रोक देना है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? 8 कहाँ तक गया है? 24 तक गया, और 6 कहाँ तक गया? 24 तक। 1 मिल गया हमको। अब उसके आगे और दोनों में बढ़ेंगे तो 6 का फाड़ा और आगे चलेगा, कहाँ तक जाएगा? देखो जब तक कि ये 48 नहीं आ जाए। यहाँ 48 आ गया, 8 में 48 आ गया, तो ये दूसरा गुणज मिल गया, सार्वगुणज। अब ऐसा आगे कहाँ तक जाना है? देखो यहाँ 72 तक गए अपन 6 में, और 8 में भी 72 तक गए, तो तीसरा सार्वगुणज मिल गया। तो यहीं तक जाना है, आगे तक नहीं जाना है अपनों को। 3 मिल जाए वहाँ तक रुक जाना है। 12 और 18 के
12 के गुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108। 18 के गुणज 18, 36, 54, 72, 90, 108। गुणज मतलब उनके पहाड़े लिखना है। कहाँ तक लिखना है? जब तक अपने को 3 कॉमन गुणज नहीं मिल जाए, सार्वगुणज। तो देखो यहाँ पे 36, 36 और 36 ये कॉमन है, इसके बाद में 72 और 72 ये कॉमन है, और आखिरी में अपने 108 तक ले लिया। आगे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको केवल 3 ही चाहिए थे सार्वगुणज। चौथा सवाल, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है ना। 100 से छोटी लिखना है। तो देखो 100 से छोटी 3 के गुणज जितने भी ये लिख लो आप। तो 3 का फाड़ा लिखते जाओ, 3 से चालू करो कहाँ तक? 100 से छोटी। 100 से छोटी 99 में 3 का भाग जाता है, तो 3 से लेकर 99 तक की संख्या लिख दी। 4 के गुणज में 100 से छोटी लेना है तो 96 तक लिखना पड़ेगा। तो 4 से 96 तक की संख्या लिख लिए। अब इन दोनों में देख लो कि सार्वगुणज क्या है 3 और 4 के। तो देखो यहाँ पर क्या है? 12 है, 12 है, ये 12 लिखा। यहाँ कलर मैंने समान रखा है, देखो 12, 12, 12, उसके बाद में 24, 24, 24, उसके बाद में 36, 36, ये 36, 48, 48, ये 48, तो उसके बाद में 60, 60 और ये 60, 72, 72 और ये 72, उसके बाद में 84 और 84, ये 84, और उसके बाद 96 और 96, ये 96। तो ये 3 और 4 के सार्वगुणज है कहाँ तक? 100 से छोटी संख्याओं पे। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सअभाज्य है? तो सअभाज्य देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 और 35 दिया है, यहाँ 8 सवाल दिए हैं, 6 सवाल एक समझा देता हूँ। 18 और 35 है, तो 18 के गुणनखंड निकालना है, तो ये आए 1, 2, 3, 6, 9, 18। 35 के गुणनखंड निकाले तो ये आए 1, 5, 7, 35। अब दोनों में सार्वगुणनखंड देखना है। सार्वगुणनखंड 1 के अलावा कोई और नहीं है, इसका मतलब अतः ये संख्याएं क्या है? सअभाज्य है। अब यहाँ पर देखो 18 का 18 भी आ गया, 1 भी आ गया, 35 का 1 भी आ गया, 35 भी आ गया। अगर दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड या दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आए तो वो संख्याएं सअभाज्य है, और एक के अलावा एक और भी आए तो वो क्या हो जाएगी? सअभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखें 17 के गुणनखंड है 1 और 17, 68 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 17, 34, 68, मतलब 1 तो उभयनिष्ठ हो गया और 17 भी उभयनिष्ठ है। इसका मतलब 17 और 68 के सार्वगुणनखंड क्या? 1 के अतिरिक्त एक और है, तो ये संख्याएं क्या है? सअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रकार हमको 15 और 37 में ज्ञात किया, तो एक ही गुणनखंड कॉमन है, तो ये सअभाज्य है। 30 और 415 में 1 और 5 ये दो गुणनखंड हैं, तो ये सअभाज्य नहीं है। 216 और 215 में केवल एक ही सार्वगुणनखंड है, तो ये सअभाज्य है। 81 और 16 में सार्वगुणनखंड केवल एक ही है, तो ये भी सअभाज्य है। तो अब इन सवालों के हल इस वीडियो को रोक के आराम से इसको देख लेना। सवाल नंबर 6, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 5 और 12 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करना पड़ेंगे। मतलब पहले तो 5 और 12 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो 5 के गुणनखंड ज्ञात करें हमने तो वो आए 1 और 5। 12 के गुणनखंड ज्ञात करें तो वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये दोनों के गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब 5 और 12 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है जो दोनों में हो, तो दोनों में केवल एक है। यहाँ पर 5 है पर यहाँ नहीं है, और बाकी ये संख्या इसमें नहीं है, तो सार्वगुणनखंड केवल एक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5 और 12 के सार्वगुणनखंड केवल एक है। इसका मतलब ये है कि दी हुई संख्याएं 5 और 12 सअभाज्य संख्या है। ये तो हो गया कि 5 और 12 सअभाज्य संख्या है। यदि किसी संख्या में दो सअभाज्य संख्याओं 5 और 12 का भाग चले जाता है, देखो अपने क्या करना है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, और एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। तो यदि किसी संख्या में दो सअभाज्य संख्याओं 5 और 12 का भाग चले जाता है तो उस संख्या में सअभाज्य संख्याओं के गुणनफल, देखो 5 और 12 सअभाज्य संख्या हैं और 5 और 12 का इस संख्या में भाग चले जाता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 और 12 का गुणनफल क्या है? 60 है, तो 60 का भी इस संख्या में भाग जाएगा, और 60 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका भी इस संख्या में भाग जाएगा। तो देखो गुणनखंड 60 का भी, गुणनफल 60 का भी, एवं इसी प्रकार 60 के सभी गुणनखंडों
अब 60 के गुणनखंड क्या बनते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, ये 60 के गुणनखंड हैं। तो इन सभी का भाग किस में चले जाएगा, उस संख्या में चले जाएगा जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। सवाल नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनकी यह संख्या विभाज्य होगी। तो देखो, यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 के गुणनखंडों, देखो कौन से गुणनखंड हैं जो निम्न लिखे थे, 12 के गुणनखंड कौन से हैं, 1 2 3 4 6 और 12, तो इनसे भी विभाज्य होगी। तो कोई भी संख्या 12 से विभाज्य है तो वो संख्या 12 के गुणनखंडों से विभाज्य होगी। तो 12 के गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 6 12, तो इनसे भी उस संख्या में भाग चले जाएगा जिसमें 12 का पूरी तरह से भाग जाता है। तो आपने देखा ये कक्षा 6 का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.4 के सभी सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।